बड़ी ही प्यारी टाइप है। इसमें हमें कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, सवाल हम करने वाले हैं जिनको कैलकुलेशन की बेसिक नॉलेज है भाई की, यानी कि उसको जोड़ घटा गुना भाग ये आता है, साथ में उसको ये पता है कि बराबर के दूसरी तरफ कैसे क्या लिखना होता है, वो आराम से इस टाइप को कर लेगा। और ये वाली टाइप में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए ये वाली टाइप है इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देरी नहीं करते इस टाइप में भी, जैसे बाकी टाइप्स में हमने बिना देरी के शुरुआत की है। पहला क्वेश्चन देखो और आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हाँ भाई इसमें तो जोड़ घटा गुना भाग ही अपने को करना है। कि यदि ए का 60% बराबर है बी के 30% के, तो ए का 60% ए लिखेंगे, का मतलब गुना, 60% 60/100 लिखेंगे, बराबर किसके है, बी के 30% के बराबर है, ये अपने को बोला गया है। आप इसको डायरेक्ट 3/10 भी लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्ट 3/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ए इधर से कितना बच गया 2a और उधर से कितना बच गया 1b। a/b अगर हम लिखेंगे तो उधर से 1 बचा हुआ है, इधर से 2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब a का मान 1 आ गया और b का मान हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास a और b के मान निकल के आ गया है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। आगे देखो क्या बोला, b बराबर c का 40%, तो b बराबर क्या है, b बराबर है c का 40%, यानी 40/100 हम लिखे। इसको आप काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आपका आ गया। b का मान हमारे पास है, तो b का मान यहां पर हम 2 रख देंगे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो c का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, c का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, दोबारा से देख लो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो तो। b बराबर c का 40% था, तो ये हमने लिखा, लेकिन b के स्थान पर हमारे पास b का जो मान आ गया वो हम यहां पर पुट कर देंगे, तो 2 लिखेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। c/5 है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि इधर 1 बचा हुआ है, तो 1 गुना 5 5 बन जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एक बात समझ लो, देखो सिंपल सी है कि बराबर के तरफ अगर इधर प्लस है उधर लेके जाएंगे माइनस बन जाएगा, इधर माइनस है उधर लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा, इधर भाग में है या आप बटे में बोल सकते हो, तो उधर जाके गुना में है और ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इधर गुना में है तो उधर क्या चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसको समझ लो बस, ठीक है, समझ गए होगे, और मुझे पता है इतने समझदार आप हो ही, ठीक है। चलो आगे देखो, अब c बराबर है, क्या बोला, c बराबर है किसका, a का x%, x/100, तो x का मान बताना है, आराम से कर देंगे, क्योंकि c का मान हमारे पास है, a का मान हमारे पास है। c का मान कितना है 5, तो यहां पर हम 5 रख देंगे। a का मान हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 रख देंगे, और गुना में x/100 है, तो x का मान रखेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500, और बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देखो लग रहा होगा काफी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, काफी बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, तब आपको इतना लग रहा है कि इतना समय लगेगा, वरना जब आप खुद निकालोगे तो बहुत कम समय लगने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इजी है। फिर से बता देता हूं, ये वाली टाइप है ना बिल्कुल इजी है, अगर दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हो और कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो, और कैलकुलेशन तो मैंने बता ही दी क्या करनी है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है, का के स्थान पर गुना का यूज करना है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन है ना इसके इंपॉर्टेंट है।
यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। x का 10% बोला है तो x का 10%, x का मतलब गुना 10%, 10/100, या आप इसको डायरेक्ट 1/10 भी लिख सकते हो। y का 15% का 3 गुना है। अब इसको समझो, क्या बोला कि x का जो 10% है ना वो y के 15% का 3 गुना है। इसका मतलब 3 गुना कौन है? ये है। 3 गुना कौन है? ये है। अगर हमें बराबर करना है तो या तो इसको 3 से भाग कर दो, क्योंकि ये 3 गुना है तो इसको 3 से भाग कर दो, या बराबर करना है तो इसको 3 से गुना कर दो, क्योंकि दूसरी तरफ 3 से गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर का जो बीच में निशान हमें लिखना है तभी क्या है? बराबर होगा। जब ये 3 गुना है इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ गए? इतना अपने को करना है। या इसको 3 से भाग कर दो। अब 3 से भाग करोगे, आपको पता है कि बराबर के दूसरी तरफ जाता है, भाग वाला गुना में चला जाता है, 3 गुना में ही जाएगा। दोनों सेम ही मतलब है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, x अनुपात y आपका आराम से निकल जाएगा। 100 से 100, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, इधर से कितना आ गया? 2x, उधर से कितना आ गया? 9y। x बटे y लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9/2, और 9/2 का मतलब क्या होता है? 9:2 होता है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे हुआ? जिसने ये अच्छे से लिख लिया बाकी तो वो आराम से कर ही लेगा। 3 गुना इसको बोला है कि x का 10% y के 15% का 3 गुना हो, तो ये वाला 3 गुना है, तो इसको 3 गुना बनाना है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। यहां पर हमने इसको 3 से गुना कर दिया, तब क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर बाकी तो आप आराम से कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P का 60%, Q का 50%। P का 60% बराबर किसके है? Q के 50% के। तो Q के 50% के बराबर है तो ऐसे आराम से लिख देंगे। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया। P बटे अगर हम Q लिखेंगे तो 5/6 आपका आ जाएगा। कैसे? ये 6P बराबर क्या हुआ? 5Q हुआ। Q इसके बटे में आएगा P बटे Q, तो 5 तो ऊपर ही है और ये वाला इधर नीचे चला जाएगा, तो 5/6 हो गया। आप इसको 5:6 भी लिख सकते हो अगर अनुपात में बात हो तो। अब क्या बोला? Q बराबर P का x% है तो x का मान क्या होगा? ये अपने को निकालना है। अब सोच रहे होगे सर जी पिछले वाले में तो अलग अलग दिया गया था, इसमें तो QP पहले दिया गया और QP ही का पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले जैसे अपने को बोले आराम से करेंगे। Q बराबर क्या है? P का कितना प्रतिशत है? x%, तो x बटे हम 100 लिख देंगे। मान किसका निकालना है? x का, तो आराम से निकालेंगे। Q का मान हमारे पास है, P का मान हमारे पास है। Q कितना है अपना? 6 है तो 6 लिखेंगे। P कितना है? 5 है, तो गुना में यहां पर क्या है आपका? x/100 है। 5 से काटेंगे 20 पे, बटे में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 20 छिके 120, और उधर क्या बच गया? x। तो x का मान कितना बच जाएगा अपना? 120 बच जाएगा। क्या बताओ, समझ में आ गया ना? आराम से कर लिया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हर समस्या का समाधान यहां पर होगा बच्चे। ठीक है, हो रहा है समस्या का समाधान। लग रहा था पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोले, जो जो बोले करते हुए चलो। जिसका मान हमारे पास आ जाता है वो रख दो, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कुछ अटपटे सवाल भी आते हैं, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन और करते हैं कि x का 90% y के 40% के बराबर है। तो x का जो 90% है, बड़ा सिंपल, आराम से हमने लिख दिया, बराबर है y के 40% के बराबर है। तो 100 से 100 हट गया, 0 से 0 कट गया, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा? या x बटे y अगर आप लिखोगे तो 4/9 आपका आ जाएगा।
क्योंकि 4 है वो ऊपर ही रहेगा, 9 है नीचे चला जाएगा, तो 4/9 हो गया। तो इसका मतलब x का मान 4, y का मान कितना आ गया 9। इसको आप अनुपात में 4:9 भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्या बोला, y बराबर x का a% कितना होगा। तो y बराबर x का a% कितना होगा ये अपने को बताना है। a का मान इस बार निकालना है, a का मान निकालना है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान हमारे पास है कितना है 9 है, x का मान हमारे पास 4 है, गुना में a/100, 4 से काटा 25 पे, 25 नामा कितना होता है 225, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा a का मान। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि जितना हमने सीखा है उसके हिसाब से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अब करते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि यदि y का x% 150 और z का y% 300 है, तो x और z के बीच का संबंध क्या है ये अपने को बताना है। तो y का x% कितना दिया गया है हमें 150 दिया गया है। आराम से लिखा, y का मतलब गुना x% हटाया बटे में 100 बराबर कितना दिया गया 150। दूसरी तरफ z का, तो z का मतलब गुना y% बराबर कितना दिया गया है 300 दिया गया है। पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आपका xy बराबर कितना हो गया, ये ऊपर जाके गुना में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 लगा दी 15,000 हो गया। इधर से कितना है yz है, yz करेंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा। ठीक है, गुना में है तो आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, xy लिख लो या yx लिख लो या yz लिख लो, जो भी है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, हमसे पूछा है x और z के बीच संबंध क्या है। अगर हमारा यहां पर x का मान आता और वहां पर z का मान आता, हम आराम से कर देते, या यहां पर और कुछ होता आराम से कर देते, लेकिन यहां पर ना तो x का मान हमारे पास आया ना z का मान आया, तो फिर कैसे करेंगे। और ऑप्शंस भी ऐसे दिए गए हैं, देखो कि z बराबर इतना है, यानी z बराबर x कितना होगा ये अपने को बताना है। इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है, स्टार्टिंग में बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बेसिक जो दिया हुआ था वही तो हमने लिखा है, इसके अलावा हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। देखो जो बोला गया था ना, सिर्फ उसको ही सरल करके हमने यहां पर लिखा है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अब करेंगे कुछ। यहां पर देखो xy है और यहां पर yz है, गुना में है ना, तो y यहां पर भी है और y यहां पर भी है, यानी y दोनों जगह है, तो y तो सेम है। y तो क्या है, सेम है, बराबर होगा। अरे किसी संख्या को, जैसे 3 को 2 से गुना करते हैं, y का मान 2 रखा, 6 आ गया, y का मान यहां पर भी 2 रखेंगे, फर्क किससे पड़ेगा कि यहां पर 6 आएगा, क्या आएगा, यहां पर जो संख्या है उससे, यहां पर जो संख्या है उससे। ये तो बिल्कुल सेम है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ रहा है कि यहां वाली संख्या कम ज्यादा है, उससे फर्क पड़ेगा कि जैसे 4 है तो 8 आ जाएगा, 2 है तो 4 आ जाएगा। फर्क किससे पड़ा, इस वाली संख्या से, क्योंकि जो संख्या सेम होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो दोनों में बराबर ही काम करेगी। ऐसे y यहां पर और यहां पर दोनों जगह सेम काम कर रही है, लेकिन यहां पर x है और यहां पर z है, यहां पर 15,000 है और यहां पर 30,000 है। देखो ध्यान से देखो कि यहां पर 15,000 है, यहां पर 30,000 है, यहां पर x है और यहां पर z है। इसका मतलब z का मान क्या है, दुगुना है, किससे, x से। तो z का मान दुगुना है x से, x को हमें बराबर करना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो z का मान कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो z का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। इस बात को दोबारा समझ लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो, कि x y का मान 15,000 है, y z का मान 30,000 है,
ये 15,000 है, वो 30 जा रहा है, मतलब क्या है, 2 गुना है। लेकिन y तो दोनों में सेम है, तो उसको हटा देते हैं। x से दुगुना है z, x से दुगुना है z, रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि किस वजह से होता है। तो x से दुगुना है z, तो जब x को बराबर करना होगा तो x को भी 2 से गुना करेंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। z बराबर 2x हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि z बराबर x का मान क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। ये अगली टाइप है आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है कि a b का 150% है। a है, b का 150% है, b है, c का 40% है। तो देखो आराम से लिखेंगे, 3 है, a, b और c। ये मैं आपको अनुपात वाले में थोड़े ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी प्रतिशत के हिसाब से कर लेते हैं। ए बी सी, तो सबसे पहले इसको हमें पीछे से सोल्व करना होता है, इस वाली लाइन को, क्योंकि इससे हमारे लिए थोड़ी आसान बन जाता है ये। तो b है, c का 40% है, तो इसका मतलब c अगर 100 है तो b कितना हो जाएगा, 40। क्या इतना सभी को समझ में आया? देखो इसको पढ़ो, b है वो c का 40% है, यानी कि अगर c 100 है तो इसका 40% कितना होता है, 40 ही होता है, तो b कितना हो जाएगा अपना, 40 हो जाएगा। अब आगे देखो, a है, b का 150% है, a है, b का 150% है, मतलब जितना भी है ना उतना तो है, साथ में उसका आधा और है, तो 40 तो है, और 40 का आधा कितना होता है, 20, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया, यानी a का मान कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब समझ में आ गया पीछे से कैसे सोल्व किया हमने और क्यों सोल्व किया। ऐसा नहीं कि आगे से नहीं कर सकते, आगे से कर सकते हो, कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम होगी, पीछे से करेंगे थोड़ा आसान बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बस आगे देखो क्या है, 0 0 0 कैंसिल हो गई, a प्लस बी प्लस सी का मान 20 दिया गया है, 10 और 10 20 बन रहा है। वैसे आप इसको काटोगे तो और छोटा बन जाएगा अनुपात में, तो लेकिन फिर उसको हमें 20 बनाना पड़ेगा, तो ये 6 4 और 10 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब a का मान हमारे पास 6 आ गया, b का मान 4 आ गया और c का मान हमारे पास 10 आ गया, तभी ये 20 बन रहा है। यहीं पर बोला गया है कि तीनों को जोड़ने पर 20 बनता है, इसका मतलब ये सही है अपना। ठीक है, a का, b का, c का मान आ गया। अब हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा, 2b, तो 2 गुना b का मान कितना है अपना, 4 है, तो 4 लिख देंगे, प्लस में 3 गुना c का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे, माइनस में 4 गुना a का मान कितना है अपना, 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। यहां से कितना आ गया, 4 दूनी 8, प्लस में 30 और माइनस में 24, यहां से कितना आ गया, 38 माइनस 24 कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 6 हो जाएगा। तो ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें से कितना आ जाएगा, 6 नहीं 14 आ जाएगा आपका, क्योंकि 38 में से 24 गया तो कितना बचता है, 14 बचता है, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूं मिस्टेक कहां होगी, किया तो हमने सब कुछ सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है, आप मत करना, ये माइनस है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। समझ में आया कैसे हुआ। इस वाली लाइन को लिखो, पहले इस वाली लाइन को लिखना सीखे, और बाकी अनुपात वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे ही, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, वरना इसी में समय लग जाएगा काफी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेशन लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े प्यार से सोल्व होगा, टेंशन मत लो। कि यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर हो तो xy का मान कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो जो जो बोला, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखेंगे। 80 के y%, 80 के y%, तो y/100 का x%, तो x/100 किसके बराबर है, बराबर है 900 के 25%, तो 25/100
के बराबर हो। ठीक है, तो इसके बराबर है तो हमें बताना है एक्स और वाई का मान। आराम से कैलकुलेशन करेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है जी, इस 100 से ये 100 हट गया। ठीक है, ये गलती मत कर देना इन 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि नीचे वाला उधर जाके ऊपर जाता है, तो ये नहीं काटना अपने को। इस 1 जीरो से 1 जीरो आपकी और कट गई है। इधर से कितना बच गया, एक्स वाई बच गया। उधर कितना है, 90 गुना 25, और ये जाके 100 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 8 है वो बटे में आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कितने पे गया, 25 पे। इसको 4 से काटेंगे तो कितने पे गया, सॉरी इसको 2 से काटेंगे तो कितने पे गया है, 45 पे। 25 25 कितना होता है, 625। 625 गुना 45 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। एक तरीका बताता हूं, क्योंकि आप देखो इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, 5 गुना 5 करोगे 25 आएगा, यानी 5 ही रहने वाला है ना। 5 इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसी में दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि 625 गुना 45 कितना हो जाएगा, 28125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28125। इधर देखो, थोड़ा इधर करते हैं ताकि आंसर चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आ गया। और वैसे कैलकुलेशन करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। एक तरीका और स्मार्ट तरीका बताता हूं। मान लो कि 2 ऑप्शंस में है, आपको पता है कि भाई 625 है, उसको अगर हम 40 से गुना करते, 625 को अगर हम 40 से गुना करते तो कितना हो जाता, 6 चौके 24 और 1 25, यानी 25,000 तो 1 हो जाता आपका। ठीक है, उसके बाद 5 से और करते तो 6 पंजे 30 और 125, यानी 31 32, 31 25, तो इसको जोड़ो कितना आ गया, 28 125, यही होने वाला था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और वो तो गुना करने में ही समय। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि संख्याएं ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। ए और बी का अनुपात क्या होगा। जैसे मैंने बताया ना कि अनुपात वाले में भी आता है, तो एक में ये करवा देता हूं, फिर हम अनुपात वाले में ही इस टाइप को आगे और सीखेंगे। तो ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30, ए और बी की बात कर रहा है, और वो सी से 30% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी, ये 50% अधिक है तो 150 हो जाएगी। ए और बी का अनुपात हमसे पूछा है, तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 13:15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रतिशत का नहीं था भाई, कैलकुलेशन है ना, प्रतिशत में भी आप इसको यूज कर सकते हो, अनुपात में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रतिशत भी आ रहा है और अनुपात भी, इसलिए मैंने बेसिक एक क्वेश्चन आपको यहां पर करवा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इस टाइप की क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। ठीक है, और फिर बचे हुए जो प्रतिशत के क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को करेंगे। तो इस टाइप को अच्छे से देख लो फिर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो क्या है, क्योंकि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आएगा ना तो यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर इस टाइप में कुछ भी नहीं आएगा। कि यदि ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, तो बी का z% क्या होगा, ये अपने को बताना है। देखो, ए का x% तो x/100 लिखेंगे, उतना ही है जितना बी का y%, बी का y%, ये हमें बोला गया है। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है आपका, कुछ कट रहा है, यहां से ये कट गया आपका। ठीक है, यहां से ये कट गया, तो इधर से क्या बच गया आपका, ax बराबर आपका क्या आ गया, by बच गया है। ax बराबर क्या बच गया आपका, by बच गया है। या आप a और b का भी मान निकालना चाहते हो तो आप a/b करके y/x भी कर सकते हो। ठीक है, देखेंगे उसको सोल्व करने में क्या यूज होगा, इनमें से कुछ भी यूज होगा, उसको हम यूज कर लेंगे। इतना तो सभी को आता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, b का z% क्या होगा, b का मतलब गुना z% क्या होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, इनमें दिखना चाहिए कि a का इतने इतने इतने, किसमें आपको करना है। तो अगर b का मान अगर हम रख दें, b का मान हम रख दें जो हमारे पास कितना आया था x,
तो एक्स जेड बटे 100 हो जाएगा, यानी कि एक्स जेड बटे 100 हो जाएगा। कहीं पे एक्स जेड बटे 100 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर क्या कर सकते हैं, बी के स्थान पर क्या लिखें, क्योंकि बी के स्थान पर हमें ऐसा कुछ लिखना है, बी के स्थान पर ऐसा कुछ लिखना है जिससे ये हमारी पूरी कॉम्बिनेशन बन जाए। तो बी अगर हमें निकालना है, देखो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ रही, हमें यहां पर बी का मान लिखना है। तो अगर हमें बी लिखना है तो y नीचे आ जाएगा, तो b का मतलब हो गया आपका ax बटे y। तो b के स्थान पर क्या हो जाएगा, ax बटे y गुना में z बटे 100 आपका है ही। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक का भाई इसका मतलब गुना में है ना, तो ठीक है। तो एक का क्या हो गया, एक का x z y बटे 100% है, तो प्रतिशत लगाना है तो 100 हटा देंगे, क्योंकि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 हट जाएगा, इसलिए प्रतिशत लग जाएगा। तो a गुना एक्स जेड बटे वाई हो गया। तो a गुना एक्स जेड किस में है आपका, ये है, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं दोबारा से समझाता हूं। कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया है। दोबारा से देख लो कि a का x प्रतिशत, तो x बटे 100 बराबर है b के y प्रतिशत के बराबर है, यह हमें बोला गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो क्या निकालना है, b का z प्रतिशत क्या होगा, ये अपने को निकालना है, लेकिन निकलना ऐसे चाहिए। ठीक है, इसमें आना चाहिए, यानी कि a तो अपने पास होना ही चाहिए। तो 100 से तो 100 हट जाएगा, b यहां पर है तो b का मान रखना होगा, तो b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुना x बटे y और बराबर हो गया b। तो इस b के स्थान पर क्या लिख देंगे, a गुना x बटे y आपका है, इसको हम लिख देंगे, और गुना में z है और बटे में 100 है। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना कर देंगे, इस 100 से ये हट गया, तो यहां पर कितना आ गया, a गुना एक्स वाई और x का z बन जाएगा, क्योंकि गुना में है तो एक्स जेड लिख देंगे। अब इसको साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑप्शंस में देखो a का लिखा हुआ है, तो जहां पर a और गुना है तो a का लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो का ही हमने गुना लिखा था a का, तो यहां पर a गुना x बटे 100 हमने लिखा था। ऐसे ही a का ये हो गया, एक्स जेड हो या जेड एक्स हो, मैंने आपको बताया था कि गुना में हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं, बटे में y, तो ये इसमें है। कभी इसमें ZX लिखा हुआ है तो XZ भी लिख सकता है। समझ में आ गया? तो ये वाली टाइप का ये क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, बड़ा ही सिंपल है। बाकी जिसको ये नहीं आएगा मैं अनुपात में करवा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना आए। इसका आंसर सभी स्टूडेंट हैं खुद निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खुद निकालने की कोशिश करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट इसका आंसर, और मुझे आशा है आप सभी इसका आंसर जरूर निकालोगे। ठीक है, तो चलिए तो अब हम अगली टाइप है उसको देख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फेल और पास वाले सवाल है, देखिए ये वाली टाइप है ना, आज के टाइम में ये वाली टाइप सबसे फेवरेट बनी हुई है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, सबसे फेवरेट टाइप है। इसी टाइप में लगभग 3 से 4 प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो भाई लोग एक बात बता देता हूं आपको, ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और कुछ आ भी नहीं सकता। आपके दिमाग में ये बात आनी नहीं चाहिए कि इससे बाहर कुछ आ सकता है। ठीक है, ये बात दिमाग में कभी भी मत लाना, क्योंकि इसके लिए मैं मेहनत करता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोनों डिफरेंट है चीजें, कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको आप एक्सपेक्टेड बोला जाता है कि भाई एक्सपेक्टेड ये है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस पे काम मैं अपने लिए और आपके लिए करता हूं। आपके लिए कैसे? क्योंकि भाई आपके लिए ही कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी सफलता चाहते हैं। मेरे लिए कैसे? अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा अच्छा,
तो आज के बाद आप दूसरे स्टूडेंट को नहीं बताओगे ना कि हमने यहां से मैथ पढ़ा था, ठीक है? अगर अच्छा पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन होगा, तभी तो आप बताओगे कि हमने इस टीचर से मैथ पढ़ा था, इस टीचर से हमने मैथ सीखा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, हमें भी मेहनत करवाते हैं। चलिए, बातें काफी हो गई हैं, अब चलते हैं इस टाइप का पहला क्वेश्चन। देखिए, बड़े प्यार से समझना है। देखिए, मैथ को जितना बर्डन लेके पढ़ोगे उतनी ही मैथ में आपको प्रॉब्लम होगी, और जितने ही प्यार से पढ़ोगे उतना मैथ अपने को अच्छे से समझ में आएगा। देखो कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 55% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। यह पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूरा पढ़ दिया आपके लिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, आपको समझ में आए। देखो, बड़े प्यार से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेल, और जो आपका उत्तीर्ण होता है उसका मतलब, ये जो उत्तीर्ण लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पास। इसको समझ लो सबसे पहले तो, ठीक है? अब देखो क्या बोला गया कि एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 52% है ना, वो फेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। किसमें हुए हैं? इंग्लिश में हुए हैं, तो हम यहां पर इंग्लिश लिख लेते हैं, अंग्रेजी में हुए हैं। उसके बाद 42% गणित में, इसका मतलब है कि 42% और फेल हो गए, और किसमें फेल हुए हैं? वो आपके हुए हैं मैथ में। ये 42% वो हैं जो हमसे नहीं पढ़ते थे, हमसे पढ़ने वाले मैथ में फेल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना? आप नहीं होगे, टेंशन मत लो, आप पढ़ रहे हो हमसे तो आप फेल नहीं होगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए, अब 17% क्या हो गए? फेल हो गए हैं। किसमें हो गए हैं? ये इंग्लिश में भी और मैथ में भी। देखो, जो इंग्लिश में फेल हुआ उसको हमने यहां पर काउंट कर लिया, जो मैथ में फेल हुआ उसको हमने यहां पर काउंट कर लिया, लेकिन यहां पर दोबारा से इंग्लिश और मैथ में जो दोनों विषयों में फेल हुआ है वो व्यक्ति एक विषय में तो जरूर हुआ है, तो इसका मतलब इंग्लिश वाला यहां पर काउंट हो गया, मैथ वाला यहां पर काउंट हो गया। तो एक आदमी को 2 बार तो फेल कर नहीं सकते भाई, एक आदमी फेल हो गया तो एक बार ही फेल हुआ है ना, 2 बार थोड़ी ना फेल होगा। इसका मतलब यहां पर जोड़ के देखो कितना आ गया आपका टोटल, यहां से आ गया आपका 94% फेल है, उसमें से दोनों विषयों वाले माइनस कर देंगे तो माइनस का 17% कर देंगे हम, तो यहां पर कितना बच जाएगा आपका? 77% ऐसे बच जाएंगे जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। सॉरी, जो फेल हुए हैं, दोनों विषयों में नहीं, जो फेल हुए हैं। दोनों विषयों का तो हमें दिया ही हुआ है, जो फेल हुए हैं वो हमें पता चल गया कि 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। अब हमसे क्या पूछा है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। टोटल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, टोटल होता है 100%, उसमें से 77% क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। तो बचेंगे जो ही तो पास होंगे, वो कितना बच गया आपका? 23% बच गया। तो 23% क्या हो जाएंगे? यहां पर पास हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पहले एक बार आंसर चेक करते हैं, फिर दोबारा से रिपीट करवाता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। आंसर आपने देख लिया, चलो अब देखते हैं दोबारा से समझो कैसे हमें करना है। कि अलग अलग दिया गया कि 52% अंग्रेजी में है, 42% गणित में है, और साथ में यह बता दिया गया कि 17% क्या है? दोनों विषयों में है। तो अपने को सिंपल भाषा में समझो कि अपने को क्या करना है? अलग अलग वालों को जोड़ना है, और जो दोनों हैं उसको माइनस कर देना है। तो अलग अलग वालों को हमने जोड़ा, 94 आ गया, उसमें से दोनों वालों को माइनस किया तो हमें पता चल गया कि फेल कितने हुए। तो अगर हमसे यही पूछता कि कुल कितने फेल हुए हैं, 77% हम कर देते, लेकिन हमसे पूछा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यानी पास कितने हुए हैं। 100% होते हैं जिसमें 77 फेल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे? 23% हो जाए। समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि एक परीक्षा में 19% गणित में
और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब फेल हुए हैं। तो 19% फेल हुए हैं, ये किसमें हुए हैं? मैथ में हुए हैं। और इसके साथ साथ 10% किसमें हुए हैं? ये इंग्लिश में हुए हैं, ये हमें बोला गया। देखो इस बार हमें थोड़ा और शॉर्ट करना है, क्योंकि अब हमें सीखना है कि एग्जाम में कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन तो वो था कि बेसिक समझना है कि कैसे कैसे होता है, अब एग्जाम में कैसे करना है उस पर धीरे धीरे हमें आना है, ताकि स्पीड से हम आंसर निकाल पाए और जल्दी निकाल पाए। तो समझ में आ गया? यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो 7% कौन से हैं? ये दोनों विषयों वाले हैं जो मैथ में भी हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अभी क्या बताया था कि अलग अलग वालों को जोड़ेंगे, तो अलग अलग वाले कितने हो गए आपके? 29%। और जो दोनों मिलकर हैं उसको माइनस करेंगे, तो इसमें से 7% हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22%। अब आपको यह पता चल गया कि 22% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो हमसे पास वाला पूछा है, टोटल कितने प्रतिशत होता है? 100%। उसमें से 22% क्या हो गया? फेल हो गया। तो कितना बच गया? 78% बच गया, जो क्या होगा? पास होगा। बताओ समझ में आ गया ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। 78 यहां पर आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का 78% क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। अलग अलग दिया हुआ है उनको जोड़ना है और सेम वाले को माइनस करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेम होने चाहिए। जैसे ये अनुत्तीर्ण है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? अनुत्तीर्ण ही होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर स्मार्ट बनता है, वो यहां पर उत्तीर्ण दे देता है, तो हमें उत्तीर्ण की संख्या नहीं, अनुत्तीर्ण में अनुत्तीर्ण घटेगा और उत्तीर्ण में उत्तीर्ण घटेगा। यानी पास वाले में पास वाला माइनस होगा, फेल वाले में से फेल वाला माइनस होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें आप डायरेक्ट नंबर आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चंस को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से दिख जाए। देखो क्वेश्चंस पढ़ो कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। कितने प्रतिशत अंक लेने हैं भाई? उसको 40%। यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए? 40% चाहिए। ओके, आगे देखो, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं ये अपने को बताना है। देखो सबसे कितने अंक प्राप्त करता है? वो 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर से फेल हो रहा है, मतलब 180 से फेल हो रहा है। तो पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी? 360 अंक की आवश्यकता होगी पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने की होगी? 360 की होगी। तो और वैसे पास होने के लिए प्रतिशत में कितना है? 40%। 40% का मान कितना आ गया? 360। 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 9 आ जाएगा। यानी कि 1% का मान क्या हो गया? 9 हो गया। अब देखो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। परीक्षा में पूरे अंक कितने होते हैं? 100% होते हैं। 1% का मान 9 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 180 अंक उसको मिले और 180 से वो फेल हो गया। तो इसका मतलब पास कितने में हो जाता? 360 में, क्योंकि 180 मिले हैं और 180 से फेल हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया? 360। पास होने के लिए 40% चाहिए, 40% का मान 360 हो गया, 1% का मान हो गया 9। पूर्णांक हमसे पूछा है, यानी पूरे कितने अंक थे। तो 1 बराबर 9 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ऐसे करना है। इसको बिना पेन के भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना? एक बार आपको समझ में आ गई ना चीजें, फिर आप बिना पेन के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तीर्ण हेतु होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए। ये हमें बताया गया है। किसके लिए चाहिए? ये
पास होने के लिए चाहिए 40% अंक। उसके बाद क्या बोला गया कि किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने मिले उसको? 250। कितने से फेल हो गया? 38 से। यानी कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता हुई? 288 अंकों की आवश्यकता। हमसे क्या पूछा है? अधिकतम अंक क्या है? आपसे अधिकतम अंक पूछे, आपसे पूर्णांक पूछे, आपसे पूछे कि परीक्षा में कि परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी, ये आपसे पूछे, कितने अंकों की थी, ये पूछे। सभी का मतलब एक ही होता है। तो यहां पर 288 किसका मान आ गया? 40% का, क्योंकि पास होने के लिए कितने चाहिए अपने को? 288। क्योंकि 250 उसको मिले, 38 से वो फेल हो गया, तो 288 अंक चाहिए। जब आपको सिंपल 40% का मान आपको पता है कितना है? 288 है। 1% का मान निकालेंगे, बटे में 40 कर देंगे, इसको 4 से काट दो तो इधर से बच गया 10, 4 7 28, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 72/10 आ गया। एक का मान आ गया। देखो इसको काटना नहीं है, ऐसे लिख लो। एक का मान कितना आ गया? 72/10। अपने को किसका चाहिए? 100 का चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 72 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका? 720। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काटने की भी आवश्यकता नहीं है, वही बात है, आप 7.2 लिखोगे। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आप 7.2 लिखोगे, फिर 100 से गुना करोगे तो भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर कैसे निकल गया? सिंपली। अब मुझे आशा है ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको आराम से कर लोगे। 2 टाइप के मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। अब वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में अच्छे पूछे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और जिनको सोल्व करने में स्टूडेंट को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अभी तक जो हमने किया है ना, उसको तो आप बिना पेन के भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। जो हर टाइप की पीडीएफ आपको मिल रही है ना, उस पीडीएफ को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, 2 बार रिवीजन कर लेते हो, तो पेपर में आप बिना पेन के कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब आप इसको देखो कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 1 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो उसने क्या किया? 20% अंक प्राप्त किए और 1 अंक से फेल हो गया, मतलब 1 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। 20% तो उसने ले लिए, लेकिन अगर वो 1 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। उधर देखो, यदि वह 1 नहीं है, सॉरी ये 11 है, टाइपिंग में रह गया है। ठीक है, 11 है, ये टाइपिंग में छूट गया, 11 है। ठीक है, तो क्या हुआ? 20 + 11 हो जाएगा। यदि 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर वो 50% नंबर लेता है तो जो पासिंग मार्क्स हैं उससे 4 नंबर अधिक लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, ये था आपका 20% वो प्राप्त किया, तो 11 से फेल हो गया, इसका मतलब 11 जोड़ देंगे तो पास के बराबर हो गया। इधर दूसरी तरफ बोला गया कि वो 50% अंक प्राप्त करता है और 4 अंक अधिक है, तो इसमें 50% में 4 अंक अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये पासिंग मार्क। तो आगे देखो क्या है, परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये हमें बताना है। देखो 50% है, प्रतिशत वाले एक तरफ ले लेते हैं, अंकों को एक तरफ ले लेते हैं। तो इधर से क्या है? 11 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 50% और माइनस में क्या हो जाएगा आपका? 20%। ठीक है, इधर से कितना आ गया आपका? यहां पर 15 आ जाएगा, और उधर से कितना बच गया? 30%। 30% का मान 15 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा आपका? आधा हो जाएगा। इतना समझ गए भाई? 15 30% का मान 15 है, 1 का मान लिखेंगे, बटे में 30 जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ गया। तो 1% का मान कितना आ गया? 1/2। हमसे क्या बोला है? पास होने के लिए कोई से में भी आप रख सकते हो, इसमें रखो। पास होने के लिए 20% प्लस में 11 अंक चाहिए, तो 1% का मान कितना है? 1/2। तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 11, तो कितना हो जाएगा? 21।
यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 21 अंक चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आप इसमें रखना चाहो आप इसमें भी रख सकते हो। 50% है, 1 का मान आधा होता है तो कितना हो गया? 25, माइनस में 4 है तो कितना आ जाएगा? 21। ऐसे अपने को करना है, आंसर आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जो पीडीएफ है ना उसमें आपको आंसर भी मिलते हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो। कि तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूं। समझ में आया कैसे हुआ? हमने बराबर कर लिया, क्योंकि हमें कोई भी अंक नहीं दिए गए कि इतने अंक चाहिए ना, अपने को डायरेक्ट बताया गया कि इतने प्रतिशत चाहिए। अपने को यह बोला कि 20% चाहिए और 20% अंक प्राप्त करने के बाद 11 से फेल हो गया, तो यानी 20% में 11 जोड़ देते तो वो पास हो जाता। 50% अंक प्राप्त किए, उससे उसने 4 अधिक अंक प्राप्त कर लिए पास होने वाले मार्क से, तो 50% में 4 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क आ जाएंगे। दोनों को बराबर रखेंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगी 1% का मान। और पास होने के लिए कितने चाहिए? या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, दोनों में आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाली टाइप ये समझ लो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं और ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, ये समझ लेना। स्टूडेंट क्या होते हैं, जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने इसको सोल्व करना शुरू किया और जल्दबाजी में गलत कर दिया हो। अब मत करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपको चैंपियन बनना है ना। तो देखो कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए और 42% गणित में असफल हुए और 32% दोनों विषयों में असफल हुए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ऊपर वाले दोनों को जोड़ो और 32 माइनस कर दो। लेकिन मैंने क्या बताया था कि सफल सफल होना चाहिए, असफल असफल होना चाहिए। इसमें देखो, ये तो सफल दिया गया है, ये असफल दिया गया है, मतलब ऊपर वाले पासिंग स्टूडेंट है जो पास हो रहे हैं, नीचे वाले फेल स्टूडेंट है, और यहां पर भी फेल स्टूडेंट है। तो अगर हमें इसको घटाना है तो दोनों जगह पे फेल फेल वाले हमें चाहिए। तो इसमें देखो, ये पास वाला 54 है तो 100% होता है, 100% में 54 पास है तो फेल कितना होगा? 46% फेल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, फिर क्वेश्चंस आपके लिए आराम हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। जल्दबाजी नहीं करनी, देखना है कि क्या लिखा हुआ है। 54% सफल है। हमें असफल क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि हमें आसान करना है। यहां पर भी असफल दिया हुआ है, यहां पर भी असफल दिया हुआ है, यहां पर भी अगर हम असफल बना लेंगे तो अपना जो सिंपल तरीका है कि दोनों को जोड़ो और इसको माइनस करो, फिर हमें पता चल जाता है कि कितने फेल हुए हैं। ठीक है, देखो 46 हो गए तो यहां पर 32 है, 32 इसमें से माइनस कर लो 10 और कितना बच गया? 56%। कैसे हुआ? देखो, एक तो जैसे हम बेसिक करते हैं वैसे, अब थोड़ा स्मार्ट तरीका बताता हूं। बोला था ना कि एग्जाम में कैसे जल्दी करना है, वो भी सीखेंगे। तो पहले करो 46%, ये जो बेसिक तरीका था, प्लस में 42% है और उसमें से हमें माइनस करना है 32%। ठीक है, तो 46 और क्या 42 कितना हो जाएगा? यहां पर 88। 88% में 32% अगर हम यहां पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहां से 56% आ जाएगा। ठीक है, अब स्मार्ट कैसे बन? किसी भी एक को, अरे हमें माइनस करना है, हमें माइनस करना है, तो किसी भी एक को उठा लो। 42 में से 32 आराम से माइनस हो रहा है, 10 पता चल रहा है कि 10 आ रहा है। 42 में से 32 गया 10, तो 10 इधर से, 46 इधर से, 56 आ गया। कि जोड़ घटा गुना करने का भी इतना वो भी नहीं करना अपने को। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे 56 फेल वाले, क्योंकि असफल की बात हो रही है, असफल वाले ऐसे करना है। इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, या उसमें से आसान लग रहा है उसमें से कर लो, किसी में से भी कर सकते हो। लेकिन 42 में से 32 जाएगा, आराम से 10 बच जाएगा, और 10 इधर से प्राप्त हो गया, 46 उधर से, 56 हो गया। तो ये 56% क्या है? असफल विद्यार्थी हैं, यानी कि फेल विद्यार्थी हैं। तो हमसे क्या पूछा है? सफल होने वाले पूछा है। टोटल 100% होता है, उसमें से 56 फेल वाले माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगे? अपने 44 है वो पास वाले बच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, सभी को समझ में आया? समझ में आ गया ना? गलती कहां पर नहीं करनी वो भी पता चल गया, इसलिए बोला था स्मार्ट क्वेश्चन है ये वाला।
स्मार्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज के टाइम में एग्जामिनर स्मार्ट हो रहा है, तो हमें उससे भी स्मार्ट बन के चलना पड़ेगा। हमें उसको बोलना है मन ही मन में, वैसे नहीं बोलना, ठीक है। वैसे हमसे बड़े हैं, बना रहे हैं, तो उनको ये बोलना है सर आप कुछ भी बना लो, हम तैयारी पूरी करके आए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देखो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका आंसर निकालो सभी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, खुद निकालना है। होमवर्क क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना होमवर्क, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अभी नहीं, और क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो हम अभी और टाइप बचे हुए हैं इसी के अच्छे अच्छे, ठीक है भाई। 53 विद्यार्थी 53% विज्ञान में असफल हुए हैं, 45% गणित में असफल हुए हैं, 40% दोनों में असफल हुए हैं। तो अपने को बताना है सफल होने वाले, तो बताओ बिल्कुल आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको कर लिया इसका मतलब है कि पीछे जो हमने सीखा है वो आपको आता है और एग्जाम में भी आप आराम से कर लोगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। कितने प्रतिशत प्राप्त किए उसने? 31%। और 16 से क्या हो गई? फेल हो गई। आगे देखो, सुनीता है, उसने क्या किया? 40% अंक प्राप्त किया और अनुत्तीर्ण होने के अंकों से 56% अधिक अंक प्राप्त किए, 56 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। बड़ा सिंपल है, अभी हमने सीखा था। क्या करेंगे भाई? 31% बोला है, 31% उसने अंक प्राप्त किए और कितनों से फेल होगी? 16 से। अगर वो 16 अंक और प्राप्त कर लेती, वो पास हो जाता, तो ये क्या हो गए? पासिंग मार्क हो गए। दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ कितना है? 40% उसने अंक प्राप्त किए, ठीक है, और कितने अधिक प्राप्त कर लिए? 56 अंक। तो इसमें से अगर हम 56 माइनस कर दे तो ये भी पासिंग वाला हो जाएगा। प्रतिशत एक तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाएगा। अब डायरेक्ट लिखना है, छोटा छोटा नहीं समझाऊंगा। ये जाके उधर का माइनस का हो जाएगा, तो 40 में से 31 गया, कितना बच गया आपका? 9%। ये 56 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 56 और 10 66 और 6 72, कितना हो गया? 72 हो गया। 9% बराबर 72, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 8। 1% बराबर हो गया 8। अब हमसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए। टोटल अंक नहीं पूछे, टोटल अंक पूछे होते हैं तो टोटल अंक 100% होते हैं, 100 से गुना कर देते तो कितना हो जाता? 800 हो जाता। लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क पूछे हैं। इधर से करके 56 माइनस कर दो, इधर से करके 16 जोड़ लो, तो 1 का मान कितना है? 8 आया है। तो 40, 8 चौके 32, 320 माइनस में 56 कर लेंगे। 320 में से 56 माइनस करना है अपने को, तो 20 तो ये माइनस हो गया, 36 और माइनस कर दो। 300 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 270 और 264 बच गया आपका। तो जो 264 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर भी चेक कर सकते हो, यहां पर लिखा भी हुआ होगा ऑप्शन नंबर बी 264। समझ में आया? और मैं बता रहा हूं आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके जो 2025 में एग्जाम होगा ना, उसमें ये वाली टाइप ज्यादा आएगी, इसलिए मैं इस टाइप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। पहले समझाया था, अब इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अच्छे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। कुछ नहीं करना, दोनों को बराबर रखना है। बस ये ध्यान रखना कि भाई हमें अगर कम अंक प्राप्त हो रहे हैं तो जोड़ना है कि भाई इतने कम प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब इतने जोड़ने पर वो पास होता। ज्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब इतने माइनस करने हैं कि इतने कम आते तो भी वो पास हो जाता। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें गलती मत कर देना। चलो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। निकालिए सभी इस क्वेश्चंस को, मेहनत कीजिए खुद पे। 30% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कितने प्रतिशत अंक? 30%। क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ है, मतलब फेल हुआ है। तो अगर यानी 50 अंक और मिलते तो पास हो जाता, तो ये पासिंग मार्क हो गया। जबकि दूसरी तरफ कितना है? 45% है। 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% ज्यादा मिले, 25 अंक ज्यादा मिले हैं। ज्यादा मिले हैं तो इसमें 25 माइनस कर लो,
चलो पहले इसको सोल्व करते हैं, 1% का मान निकालते हैं, फिर देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 में से 30 गया कितना, 15%। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 75। 15 5 75, यानी 1% का मान कितना हो गया, 5। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो जब 1% का मान निकल गया, आप कुछ भी पूछ ले, पासिंग मार्क पूछे तो पासिंग मार्क निकाल देंगे, टोटल अंक पूछे तो टोटल अंक निकाल देंगे। यहां पर 64% पूछा है तो 64%, 1 बराबर 5 है, 64 गुना 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 320। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 320, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया सभी को आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी ये टाइप आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और चाहते हो या एक क्वेश्चन और करवाऊं, बताओ ये वाला क्वेश्चन आप करोगे या मैं, आप कहां से बताओगे। चलो करवा ही देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा जल्दी ही करेंगे, ठीक है। ये तो हमने कर लिया यार, सेम ही है, वो ही है, ठीक है, 31 16 वो ही है, ये तो हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला अलग है, थोड़ा सा ये अलग है कि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। मैंने जब ये टाइप की शुरुआत की थी ना, स्टूडेंट्स फेल और पास वाले, तो एक बात बोली थी कि ये टाइप आपके एग्जाम में आज के टाइम में सबसे ज्यादा आती है, और यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं और आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो हर एक चीज आपको वो करवा दी जाएगी जो आपके एग्जाम में आती है, जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मान लेना आप। देखो 72% अंक प्राप्त करता है, अगर वे 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। कितने अंक प्राप्त करता है, 72%, 72% प्राप्त करता है, और वो कितने अंक है, 360 है, 360 है, तो अधिकतम अंक यानी 100% का मान निकालना है। 72% का मान इतना है, 1% का मान निकालेंगे तो 72 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे जा रहा है, 5 पे, तो 1% का मान 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 500। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बताना जरूरी था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल था, 72% अंक प्राप्त करता है और वो अंक कितने हैं, तो 72 का मान ये आ गया, अधिकतम 100% का मान निकालना था, तो इससे 1 का निकला, 1 को 100 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 500 हो गया। 1 का निकला कितना, 5, 5 गुना 100, 500। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर जी आप तो सभी के लिए बोल रहे हो, भाई सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलना पड़ता है आपको बताने के लिए कि हाँ भाई ये भी पढ़नी है, ये वाली भी एग्जाम में आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टाइप में भी टाइप आती हैं। देखो स्टार्टिंग में टाइप बता दी ना कौन सी है, स्टूडेंट्स वाली, और उसमें भी देखो आपको कितने तरीके के क्वेश्चंस मिल गए। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाती है, सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ जाती है। तो चलो मेहनत मैं करवाता हूं, आप बस देखते रहना, समझ में आपको आ जाएगा, फिर आप भी मेहनत कर लोगे। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। टोटल कितना होता है, 100% होता है, ये आपको पता है, उसमें से 45% लड़के हैं, तो इसका मतलब बॉयज कितने हैं, 45%, तो गर्ल्स कितनी हुई, 55% क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, ठीक है। 100 में से 45 माइनस करेंगे 55 बच जाएगा, वो लड़कियां हो गई। सिर्फ 2 ही होते हैं, लड़के और लड़कियां, ठीक है। आगे देखो, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां हैं, वो उत्तीर्ण हुई हैं, इसका मतलब पास हुई हैं। देखो यहां पर भी लड़कियां पास हो रही है ज्यादा, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 60% लड़के पास हुए हैं तो इनका निकालो कि कितने हैं, 70% लड़कियां हैं, इनका निकालो, वो पासिंग वाले आएंगे, फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, फिर फेल वाले आएंगे, क्योंकि हमें फेल वाला पूछा है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो।
तो डायरेक्टली हम अनुत्तीर्ण वाले ही निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 100 में से जो उत्तीर्ण वाले हैं उनको माइनस कर लो, अनुत्तीर्ण वाले आ जाएंगे। तो 60% लड़के पास होते हैं, इसका मतलब कितने फेल होंगे, 40%। ये हमने 100 को बांट दिया है, 100 मान लिया हमने कि 100 लड़के थे, 45 और 55 हो गया, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना कितने हैं, तो ये हमने मान लिया कि ये 100% है। तो यानी 100 टोटल विद्यार्थी हो गए, जिसमें 45 लड़के और 55 लड़कियां हो गई। अब 60% लड़के पास हो रहे हैं, 40% फेल होंगे। 40 के लिए क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको कि 40 का मतलब होता है कितना, 2/5। तो इसका 2/5 करो, तो 2/5 करेंगे, देखो यहां से 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि कितने लड़के फेल हुए हैं, 18। बात समझ में आई। 2/5, 40 का मतलब क्या बताया था, 2/5। तो 2/5, 5 × 45, 9 दूनी 18, 18 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। दूसरा देखो, 70% लड़कियां पास हुई, मतलब फेल कितनी, 30%। 30% का मतलब 3/10। इसका 3/10 करो, इसका आप 3/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा, 16.5। 18 लड़के पास हुए हैं, 16.5 लड़कियां पास हुई हैं, टोटल जोड़ लेंगे, सॉरी फेल हुए हैं ये, तो कितना आया, 34.5। 100 में से 34.5 है वो फेल हुए हैं, तो प्रतिशत कितना होता है, वो उतना ही होगा 100 का। तो यही आपका आंसर हो गया। 100 इसलिए मानते हैं, बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 200 करोगे, यहां पर कुछ आएगा, उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 300 लोगे, 50 लोगे, सभी का निकालना पड़ेगा, लेकिन 100 का नहीं, क्योंकि 100 का सेम होता है। 34.5 है, वो 34.5% ही होगा। तो हमसे यही पूछा है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से समझना। 45 और 55 ये पता चल गया कहां से आया, क्योंकि 45% क्या है, लड़के हैं, तो 55 लड़कियां हो गई। तो 100 माना हमने, जिसमें 45 लड़के 55 लड़कियां। 60% लड़के पास हुए हैं, हमें फेल का मान चाहिए, तो कितने फेल हो गए, 40, क्योंकि 60 पास हुए हैं तो 40 निकाला, कितने आ गए, 18, यानी 18 लड़के फेल हुए। 70% लड़कियां पास हुई हैं, तो 30% क्या होंगी, फेल होंगी। इसका 30% निकाला, कितना आ गया, 16.5। टोटल पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, कितने फेल हुए, ये हुए।